भगवान के मंदिर में जाइएगा तो ब्रह्मानंद मिलेगा, और जिस दिन साक्षात भगवान मिल जाएंगे उस दिन परमानंद मिलेगा। मानस में उदाहरण दर्शन करिए। दशरथ जी महाराज सुने कि मेरे घर में राम जी आए हैं, बालक आया है। सुनने के बाद क्या हुआ? परमानंद। ये तो बात है। दशरथ पुत्र जन्म शून्य कान्हा, दशरथ पुत्र, ये तो बात है। जन्म शून्य कान्हा, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समान। दशरथ जी सुने कि मेरे घर में पुत्र आ गया है, तो क्या मिला? ब्रह्मानंद। क्या मिला? ब्रह्मानंद। अब चिंतन करने के लिए जो पुत्र आया है वो है कौन? सोचे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री दशरथ जी जब ये सोचे कि कौन मेरे घर में आया है, जिनके नाम के सुनने मात्र से जीवन में मंगल हो जाए, मेरे घर में वही प्रभु अवतार ले लिए हैं। जब ये पता चला कि घर में भगवान ही पुत्र बन करके आए हैं, तब परमानंदा पूरी मन राजा, परमानंदा पूरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजावन बाजा, कहाँ बुलाए बजावन बाजा, कहाँ बुलाए बजावन बाजा। महाराज सुने कि पुत्र हुआ है तो ब्रह्मानंद मिला। और जैसे ये पता चला कि भगवान ही आ गए घर में, तब परमानंद मिला। ये कैटेगरी है। अयोध्या के वासी ब्रह्मानंद में मग्न है। सब लोग डूब रहे हैं उस आनंद में। गोस्वामी जी कहते हैं, अवध की माताएं सखियां झुंड के झुंड बना करके बृंद बृंद मिली चली लुगाई। कैसे गई? ये बड़ा अद्भुत विषय है। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कैसे गई? सहज श्रृंगार। बहुत श्रृंगार करके नहीं गई भगवान को देखने। कैसे गई? सहज श्रृंगार। और वस्तुतः मैं आपसे कहूं, हम लगा करके श्रृंगार कर रहे हैं, ये जीवन का श्रृंगार नहीं है। हम भगवान के सामने गए और यदि ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, ये जीवन का सबसे सुंदर श्रृंगार है। हम भगवान को देखे चाहे ना देखे, वो हमको देखते हैं। किसी ने सूरदास जी से पूछा कि आप क्या करने मंदिर में जाते हैं, आपको तो दिखाई नहीं देता। सूरदास जी बोले, मुझे नहीं दिखाई देता, परंतु जो मंदिर में बैठा है उसको दिखाई देता है कि मैं आता हूं नित्य। भगवान देख ले, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। सखियां माताएं सहज श्रृंगार करके दौड़ी हैं, जाकर रनिवास में राम जी को देखी हैं और देख करके करही आरती नेवछावरी करी आरती नेवछावरी करही। आरती उतार कर नेवछावरी देती हैं। नेवछावरी समझ रहे हैं ना? कहीं भी आरती उरती उतारते हैं ना मंदिर उंदिर में, तो थोड़ा कुछ देना चाहिए। कितना देना चाहिए महाराज? जितने लायक आप अपने को समझते हैं। ये व्यवहार है। लेकिन आपसे बताऊं, ऐसे ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं
ठाकुर जी की आरती में भी चूरन वाला नोट लोग चढ़ाते हैं। चिल्ड्रन बैंक। हाँ, चूरन वाला नोट, चिल्ड्रन बैंक्स ऑफ इंडिया का नोट आरती में चढ़ा देते हैं, फटा नोट चढ़ा देते हैं। कहें किसी को पता नहीं हम क्या चढ़ाएं। अरे किसी को नहीं पता, भगवान सब जान रहे हैं कौन क्या चढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? सावधान रहिए। सखियों ने आरती उतारी, न्योछावरी लुटाई, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं, बार बार शिशु चरणनि परी। पूरी अयोध्या में गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। पूरी अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अब यहां एक एक निवेदन करूं मैं आपसे। गोस्वामी जी कह रहे हैं वाद्य कहां बज रहे हैं बाबू? वाद्य कहां बज रहे हैं? गृह गृह कहां बज रहे हैं? गृह गृह। अयोध्या के प्रत्येक घर में उत्सव मनाया जा रहा है। आपके घर में बेटा जन्म ले तो आपके घर में उत्सव मनेगा, पड़ोसी के घर में नहीं मनेगा। मनेगा क्या हो? नहीं मनेगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में राम जी आए हैं, उत्सव पूरी अयोध्या में मन रहा है। क्यों? इसके पीछे एक कारण है, कारण है, बड़ा गंभीर विषय है। अच्छा आप बताओ, कोई व्यक्ति अपने जीवन के बुढ़ापे में पहुंच गया और उसे ये पता ही नहीं चला कि मेरे घर में मेरा कोई बेटा नहीं है, ये पॉसिबल है क्या? कोई मनुष्य वृद्ध हो जाए और उसको ये ध्यान ही नहीं आया जीवन भर कि उसके घर में कोई बेटा नहीं है, ये संभव है क्या? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। लेकिन यहां संभव हुआ है, यहां संभव हुआ है। दशरथ जी महाराज को जीवन के चौथे पन में जाकर एक दिन भान हुआ। वो भी क्यों भान हुआ? इसके कई कारण हैं। एक कारण कि राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। सुमित्रा मैया की बेटी है। एक दिन रक्षाबंधन का दिन आया तो शांता मैया चक्रवर्ती जी के पास जाकर रोने लगी। कहीं पिताश्री, काश मेरे भी भाई होते तो मैं उनकी कलाई पर राखी बांधती। इस बात को सुनकर के महाराज को ग्लानि भई। एक बार श्री चक्रवर्ती जी इंद्र के पास गए तो जब महाराज जाते थे तो इंद्र अपना आधा आसन रिक्त कर देते थे उनके बैठने के लिए। महाराज बैठे और जब वापस चले तो पीछे मुड़कर देखे कि इंद्र अपने सिंहासन को पानी से धुलवा रहे हैं। क्यों? महाराज सोचे मेरे घर में पुत्र नहीं है इसलिए इंद्र सिंहासन को धुलवा रहे हैं, इसलिए ग्लानि भई। एक दिन मां कौशल्या ने कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये सुन करके महाराज को ग्लानि भई। कब हुई? चौथे पन में हुई। ये अगर ये घटनाएं न घटती तो हो सकता होती भी नहीं ग्लानि कभी। अब ये प्रश्न है कि ये पूरा जीवन बीत गया और महाराज को पता क्यों नहीं चला कि उनके घर में पुत्र नहीं? इसलिए नहीं पता चला माई बाप कि महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे और उसी प्रकार व्यवहार करते थे। घर में एक पुत्र के साथ पिता जैसा व्यवहार जीता है, वही व्यवहार चक्रवर्ती जी अपनी प्रजा के साथ जीते थे। और यही कारण है कि महाराज के घर के उत्सव को अयोध्या वासियों ने अपने घर का उत्सव मान लिया और प्रत्येक घर में बधाई बजने लगी। सब आनंद मना रहे हैं। परंतु आपसे कहें, चक्रवर्ती जी तनिक चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? गुरुदेव की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे। महाराज सोच रहे हैं बड़का आ गया, बाद वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी सोच ही रहे थे,
तब तक एक दासी ने कहा, महाराज कैकेय सूता सुमित्रा दो